उरी हमले को लेकर के देश भर में आक्रोश है। देश पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहा है। पीएम मोदी ने फिर दोहराया है कि उरी के गुनहगारों को सजा हम देकर रहेंगे। इस पर विपक्ष पूछ रहा है कि लेकिन कैसे? विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार पाकिस्तान से हो रहे आतंकी हमले का जवाब अब तक सिर्फ बातों में ही दे रही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। कल कोझिकोड में बीजेपी कार्यकर्ताओं और आज मन की बात के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी देश को भरोसा दिलाते दिखे कि उरी हमले के गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान को विपक्ष महज जुबानी जमा खर्च बता रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यही बात पठानकोट हमले के वक्त भी कही थी और अब उरी हमले के बाद उसी को दोहरा रहे हैं। आखिर एक्शन कब दिखेगा? मैं 56 इंच का जिक्र नहीं करना चाहता, लाल आंखों का जिक्र नहीं करना चाहता, पर जब वो उस लहू का कर्ज चुकाने का समय आया तो वो पाकिस्तान के आवाम को विकास का पाठ पढ़ाने लगे। श्री नरेंद्र मोदी अपने एक्शन से देश को ऐसा भरोसा नहीं दे पा रहे हैं कि अब बस आगे ऐसा नहीं होगा। विपक्ष के दावों के उलट मोदी सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि उरी हमले के बाद पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने की भारत की कूटनीति कारगर साबित हो रही है। पाकिस्तान को रोकने के लिए एक मल्टी फैसेटेड स्ट्रेटजी को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मोदी जी की सरकार उस व्यू के साथ आगे बढ़ रही है। जहां उन्होंने देश को आश्वस्त किया, वही दुनिया को बताया कि सारे आतंकवाद की धुरी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के लोगों को बताया कि 70 साल पहले भारत पाकिस्तान एक थे। अब आपके लोग टेरर को एक्सपोर्ट करते हैं और भारत आईटी को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर इस दावे को खारिज करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो रूस जैसा पुराना मित्र देश भारत से दूरी बनाकर पाकिस्तान के नजदीक क्यों दिख रहा है? रूस अपनी ट्रेडिशनल पोजीशन से हट रहा है, ईरान भी उनके साथ जाना चाहता है, और कहीं बांग्लादेश कह देता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी राज्य है। तो इसी को लेकर या अफगानिस्तान के कहने पर लेकर कहना कि हमने कूटनीति में बहुत सफलता पाई है, मुझको लगता है कि हम अपने को ही उल्लू बना रहे हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, क्या पीएम मोदी की बातों की मिसाइल से पाकिस्तान धूल में मिल गया? मोदी के समर्थक भी उनके भाषण से निराश हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक कह रहे हैं कि मोदी को बोया था, वो भी मनमोहन निकले। पाकिस्तान की जनता से पीएम मोदी की अपील को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तंज कसते हुए खुद की फजीहत और दूसरे को नसीहत वाला मामला बताया। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ सीमा पार से आतंकी हमलों में लगातार होने वाली भारी जान माल के नुकसान को रोक पाने में अपनी कमजोरियों व विफलताओं पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए अब पाकिस्तान से गरीबी, बेरोजगारी व अशिक्षा से जंग करने की बात कही जा रही है। आरोप ये भी है कि सैन्य हो, कूटनीतिक हो या राजनीतिक मोर्चा हो, पाकिस्तान पर कार्रवाई की रणनीति को लेकर मोदी सरकार विपक्ष को भरोसे में नहीं ले रही है। क्या आपने देश में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो तमाम लोग हैं देश के, क्या आपसे उनसे कंसल्ट करने की बात की? जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ just security problem. It is not just law and order problem. It is a political problem. It is a political dispute and government should address politically. अब युद्ध स्तर पर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने और डिप्लोमेटिकली उसको आइसोलेट करने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। उरी हमले के बाद पाकिस्तान से दो टूक निपटने की भावना उबाल मार रही है। शहीदों के परिवार भी सवाल कर रहे हैं कि उनके बलिदान का बदला कब लेगी सरकार। वहीं विपक्ष कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की भावना को हवा देना आग से खेलना है। इससे बचते हुए कूटनीतिक मोर्चे पर जोर लगाकर पाकिस्तान को पटखनी देने की जरूरत है।